ये आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर। ठीक हो। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। तो जो हमारा आज का लेक्चर था ना वो था कि इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्लान। इनके हम जो लास्ट टॉपिक अगर हम देखें ना तो उसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ें कवर की थी, जैसे WBS क्या होते हैं हमारे पास, गैंट चार्ट क्या होता है, और CPM क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड। तो वो हमारे पास कुछ स्टेप्स थे कि हम किस तरह ना अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं, फिर उस पर काम कर सकते हैं, उसको ना मतलब आगे चल के ले सकते हैं। अब जो हमारा आज का टॉपिक है ना वो एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्लान, यानी कि हम इसमें ना हमने जो कुछ अब तक किया है उन सबको एक डॉक्यूमेंट के अंदर लेके आते हैं। इनके इसमें आपके पास स्कोप भी इंक्लूड होता है, शेड्यूल भी है, रिसोर्स भी है। इनके जितना भी आपने इस वीक कवर किया ना उस सबको समझे एक डॉक्यूमेंट के अंदर हम बना लेते हैं, उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्लान। तो इससे हमारा जो पहला फेज है ना प्लानिंग का वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जैसे ये होता है क्या, मतलब इसे हम IPP बोलते हैं, इनके इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्लान। इसके अलावा स्कोप क्या है, शेड्यूल और रिसोर्स क्या होते हैं, यानी कि हम पहले भी हम लोग देख चुके हैं इनको, लेकिन फिर दोबारा भी हम इसको रिवाइज कर लेंगे। इसके अलावा ये है कि हम जीरा को किस तरह यूज कर सकते हैं अगर हम इसको लेके चलें, मतलब दूसरा प्लान किस तरह कर सकते हैं, फिर अगर प्रोग्रेस वगैरह ट्रैक करनी हो, चेंज मैनेज करनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एजेंडे है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले पहले हम आ जाते हैं इसके ऊपर ना कि हमारे पास IPP क्या होता है। ये मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके पास सारे मतलब जो आपने प्लानिंग वगैरह की है उसको एक ही साथ हम लोग ना डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। अब इसमें आपके पास स्कोप भी आ जाते हैं, जैसे मतलब इसमें स्कोप आ जाएगा इनके सिस्टम क्या करेगा, यानी कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, क्या क्या बनाएंगे। फिर शेड्यूल यानी कि कब बनेगा, इनकी व्हेन वी विल डू इट, यानी कि कब से कब तक बनेगा, कितना टाइम फ्रेम लगेगा, कितने वीक्स का प्रोजेक्ट है। फिर रिसोर्स यानी कि कौन इसके ऊपर काम करेगा, क्या क्या रिसोर्स हैं, यानी कि वो ह्यूमन भी हो सकते हैं और आपके पास टेक्निकल भी हो सकते हैं, और जो टूल्स वगैरह हैं वो भी हो सकते हैं। मतलब जो सारा कुछ है ना आपका रिसोर्स के अंदर आ जाते हैं। फिर आखिर में हम पता है टूल्स एंड रिस्क, यानी कि हम कौन से टूल्स वगैरह यूज कर सकते हैं इसको मैनेज करने के लिए। तो ये हमारे पास है कि इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्लान, इसकी डेफिनेशन थी हमारे पास। फिर हम देख लेते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है या वाई वी नीड इट। तो वो कहते हैं कि इसमें ना मतलब मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। जैसे एक तो सेंट्रलाइज व्यू, यानी कि आप सबको पता होता है कि हम एक ही चीज़ पर काम कर रहे हैं। तो ये इससे होता है कि पूरी टीमें अलाइन रहती है, यानी कि ऐसे नहीं होता कि आप किसी और चीज़ पे हैं या किसी और चीज़ पे हो। तो मतलब एक ही पर्पस को लेके एक ही चीज़ के थ्रू ना सब उस पर काम कर रहे होते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि कंबाइन प्लानिंग इनटू सिंगल रोड मैप, यानी कि आप एक ही रोड मैप के अंदर सबको कंबाइन कर देते हैं। फिर टीम अलाइनमेंट, इनके सबको पता होता है कौन क्या कर रहा है और कब कर रहा है, इनके एवरीवन नोज हु इज डूइंग इट व्हेट एंड व्हेन। तो ये भी आपको फायदा होता है कि सारा कुछ मतलब अलाइन चीजें चल रही होती हैं। फिर होता है कि हेल्प्स QA एंड PM, इनके क्वालिटी एश्योरेंस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता होता है कि और डिपेंडेंसी का पता होता है आपको। तो उसके लिए फायदा ये होता है कि आप डेवलपमेंट भी इजी रहती है, टेस्टिंग करना और डिजाइन करना सारा कुछ ना आपके लिए इजी हो जाता है। फिर है कंपेटिबल, यानी कि आप टाइमलाइन के थ्रू देख सकते हैं, जैसे मतलब हर टास्क को ना साइन कर सकते हैं, मतलब फर्ज किया कि ये टास्क है, डिजाइन पेज करने हैं तो वो ये टास्क मैंने इसको दिया था, इतने टाइम में करना था, तो अब तक उसी क्या प्रोग्रेस है तो भी हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरह आपके पास एक टाइमलाइन जो के थ्रू ना पूरी चीजें क्लियर होती हैं। तो फिर वो कहते हैं कि इट्स क्रिएट अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, इट हेल्प्स मैनेज ट्रेड ऑफ बिटवीन स्कोप टाइम एंड रिसोर्स, इनके उन सब के दरमियान आपको बेस्ट जो सिलेक्शन करने में हेल्प करते हैं और सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ होता है। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। जी। मेरे ख्याल किसी का नहीं क्वेश्चन सर। तो ये ना हो ना कि नेट मतलब बंद हो जाता है, मुझे बता दिया कुछ इशू होता है तो। नहीं नहीं सर, हम फौरन आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है। तो हम ना नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि इसको फर्दर देख लेते हैं हम ना IPP को। फिर हमारे पास होता है कि इसके कोर कंपोनेंट्स हैं, यानी कि वही चीजें जो हमने पहले डिस्कस की हैं इसी को हम दोबारा देख लेते हैं। कि आपके पास स्कोप आ जाएगा, अगर हम स्कोप में देखें तो आपके पास सारी चीजें आती हैं। इनके WBS है, इनके जब उसको वर्क को ब्रेक डाउन करते हैं तो वो हो जाएगा। फिर डिलीवरेबल है, यानी कि आपने डिलीवर क्या करना है आखिर। फिर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, यानी कि किस स्टेप पे जाके रुक जाना है। जैसे फर्स्ट क्या कि आपने एक प्रोजेक्ट करना है कि मतलब फूड डिलीवरी का, तो आपको पता होगा कि भाई ये मैंने 4 टास्क करने हैं, ये 3 चीजें डिलीवर करनी है और मैं तब डिलीवर करूंगा जब मेरे पास सक्सेस रेशो 95 है, 96 है। इनके आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी इसके ऊपर।
ये तो शेड्यूल, यानी कि आप इसमें वही बात है ना कि आप बताते हैं कि भाई ये मैं टास्क जो करूंगा इसको इतने टाइम में करूंगा और ये चीज़ अचीव हो जाएगी, या इस चीज़ के ऊपर ये चीज़ डिपेंड कर रही है। शेड्यूल भी हो जाएगा हमारे पास। फिर आता है रिसोर्स के बारे में ना, कि इनके इसके ऊपर कौन से बंदे काम करेंगे, उनकी स्किल्स क्या होगी, उनको मैं कितना बजट दूंगा, और मेरे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स। तो ये सारा भी आपके ना रिसोर्स के अंदर शामिल होता है। क्योंकि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ना वो सब चीज़ों को देख रहा होता है। तो ये भी देखना कि वो कौन से टूल यूज करेंगे, अगर उनका कोई प्लान है। जैसे अगर फर्स्ट है कि चैट जीपीटी है तो उसकी सब्सक्रिप्शन कितनी है, कौन सी टीम यूज करेगी। तो मतलब वो सारी चीज़ों को पहले कैलकुलेट करके देख चुका होता है, उसके बाद ही वो काम स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ें भी होती हैं लेकिन वो ऑप्शनल होती है, जैसे रिस्क कौन कौन से आ सकते हैं, या क्या आपने एजम्पशन लगाई है, कम्युनिकेट किस तरह करेंगे, अगर कोई चेंज वगैरह करें तो वो कैसे करेंगे। तो हमारे पास ये कुछ कंपोनेंट्स है जिसको हमने देख लिया। फिर रहता है नेक्स्ट ना, कि हम किस तरह बना सकते हैं इसको अब। तो वही कहते हैं ना, हमारे पास ना कुछ स्टेप्स हैं। पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं फूड डिलीवरी की ना, फिर ताकि आपको ना इजी रह जाएगा। तो हमारे पास ये फूड डिलीवरी है, अब इसमें ये करना है कि हम लोग ने ये देख रहे हैं कि हमने कैसी ऐप बनानी जो फूड डिलीवर कर सके, जैसे फूड पांडा हो गई। तो इसमें मतलब मल्टीपल स्टेप्स हैं। अगर मैं कहूँ कि इसको आप किस तरह भी बनाएंगे, तो सबसे पहले आप कहेंगे कि मैं इसको देखूंगा प्रोजेक्ट स्कोप क्या है, यानी कि ये क्या करेगी है। तो आप कह सकते हैं कि भाई ये जो ऐप है डिलीवर करनी है, इसमें जितने रेस्टोरेंट्स मेन्यूज वगैरह हैं उनको शो करेगा, और हम फिर ऑर्डर कर सकते हैं इसके साथ ना। तो इस तरह आप डिफाइन करेंगे। फिर आप उसके बाद ना इसको इस तरह डिवाइड करेंगे कि एक्टिविटी बन जाएगी, यानी कि मतलब कि जैसे कहते हैं सारे होटल मेन्यू शो हो जाएंगे, जितने आइटम्स हैं फूड के वो शो हो जाएंगे। ये डिपेंडेंसी आप देखेंगे भाई कौन सी चीज़ किसके साथ लिंक कर रही है। जैसे अगर पेमेंट है वो किसके साथ लिंक कर रही है, या जो चेकआउट का ऑप्शन है वो किसके साथ लिंक कर रहे हैं। तो इससे ना आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर आप देखते हैं एफर्ट और ड्यूरेशन, यानी कि कितना टाइम लगेगा और मतलब कितनी एफर्ट लगेगी। जैसे अगर मतलब दो डेवलपर्स हैं उनको 10 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, तो वो भी एस्टिमेट कर लेते हैं। उसके बाद अब रिसोर्स साइन करते हैं सबको, एक शेड्यूल बनाते हैं प्रॉपरली कि ये चीज़ इस तरह हो जाएंगी। फिर अपन उनको रिसोर्स को देखते हैं, मतलब एक टाइमलाइन सेट करते हैं, बेस लाइन। फिर आखिरी में कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग है, इनके आप जो जो काम कर रहे हैं उसको रिपोर्ट करते हैं। कोई चेंज वगैरह आता है तो वही कर सकते हैं। तो एक जेनेरिक हमारे पास आगे स्टेप्स। ये डिपेंड मतलब चेंज भी हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट के ऊपर, कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो किस तरह चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। लेकिन जो जेनेरिक ओवरव्यू है ना इसको मतलब बनाने का, वो हम इस तरह कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है रोड मैप, यानी कि मतलब टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं। हम मतलब मल्टीपल टूल हो सकते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें ना, अगर टेबल बनानी है आपने या रिसोर्स चार्ट बनाना है, तो उसके लिए आप गूगल शीट यूज कर सकते हैं या फिर एक्सेल यूज कर सकते हैं। ये जो हमारे पास है ना, जैसे अब अगर हम ये देखना है कि पिक स्टोरीज वगैरह, तो हम उसके लिए जीरा के रोड मैप यूज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक टूल होता है क्लिकअप या नोशन, तो ये आपके पास गैंट चार्ट्स के लिए हेल्प कर सकते हैं। और जो आखिरी ना ड्रॉ डॉट आईओ, वो होता है कि आपके पास ब्रेक डाउन करने के लिए, इनके अगर आपने डायग्राम्स वगैरह बनानी है तो उसके लिए आप टूल यूज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ तक से क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन है तो भी बता देंगे, यार तो ही बता दो। चलिए ठीक है, फिर हम ना इसको नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ना इस हमारे पास एग्जाम्पल है, मैं आपको ना इमेज जरा मैं बड़ी करके दिखाता हूँ। ये आपको पिक्चर शो हो रही है, मतलब कि ये पेंट के अंदर। जी सर हमजा। तो कैसे तो आप माइक कन्वर्ट करके बता सकते हैं। जी सर। जी सर, तो जो हमजा क्वेश्चन हमने कर लें।
जी एंड्रॉइड से। चलिए अगर होगा तो फिर वो क्वेश्चन कर लेंगे, जब तो देख जी लेंगे। बोलें सर, आपका माइक अनम्यूट है। चलें सर, आप आगे पढ़ाएं। जी सर। तो हम ना ये देख रहे थे। चलिए हम ना इसको स्पीड 12 देख लेते हैं कि हम ना ये देख रहे थे, जो हमारा प्लानिंग वाला फेज है ना, उसमें हम सब चीज़ों को ना मतलब कनेक्ट कर ले रहे हैं, कनेक्ट कर लेते हैं अपनी इस फूड डिलीवरी ऐप के एग्जांपल के थ्रू। जैसे अगर हम देखें ना, हमारे पास जो पहले पहले था, हमने देखा था इसकी मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स होते हैं, मतलब जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, मतलब जैसे स्टार्टिंग है, फिर प्लानिंग है, मॉनिटरिंग है, क्लोजिंग है। तो इसमें भी हम जो फेज चल रहे हैं वो प्लानिंग फेज का। अभी समझे हमने मतलब प्लान देख लिया कि हमारे पास ये एक फूड डिलीवरी वाला हमारे पास प्रोजेक्ट था, हम इसको ना लेके चल रहे हैं कि हमारे पास ये फूड डिलीवरी था हमारे पास में। फिर हमने देख लिया कि स्टेक होल्डर कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास। तो अगर आप में से मैं क्वेश्चन करूँ कि आप बता सकते हैं इसके कौन कौन से मतलब स्टेक होल्डर हो सकते हैं इसके अंदर हमारे पास। एनीवन के मतलब स्टेक होल्डर कौन कौन से होंगे इस प्रोजेक्ट में। ये गलत ही बेशक बता दे। जी जो जी। रेस्टोरेंट ऑनर्स, रेस्टोरेंट्स। बिल्कुल सर, मतलब स्टेक होल्डर वो होंगे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना लिंक कर रहे होंगे, इफेक्ट करते होंगे। जैसे कि कोई अगर मतलब इन्वेस्टर है वो भी आपका स्टेक होल्डर है, या जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं वो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, या कोई पार्टनर है आपके साथ, या जो मतलब जिसको अपने प्रोडक्ट देने हैं वो भी आपका स्टेक होल्डर है। तो आपने वो भी आइडेंटिफाई कर लिया उसके अंदर ना। फिर आपके पास नेक्स्ट आ गया कि इसका स्कोप क्या है, यानी कि क्या करेगा। तो आप ये देख लेंगे कि भाई इसमें हम ये मॉड्यूल ऐड करेंगे, इसका ये फंक्शन होगा। तो इस तरह आपके पास ना ये स्कोप वाला भी क्लियर हो जाएगा। अब स्कोप के लिए आप WBS भी बना सकते हैं, एक्सेल गैंट चार्ट भी बना सकते हैं। फिर आता है आखिर में ना IPPN की इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्लान। अब इसमें आप सारी चीज़ों को ना एक ही साथ कंबाइन कर देंगे। तो हम डॉक्यूमेंट देख लेंगे, इसके बाद ना पहले हम आगे इसको फाइनल कर लेते हैं एग्जाम्पल को ना। मैंने इसको मतलब डिवाइड कर दिया टास्क के अंदर। जैसे अगर हम फर्स्ट किया कि ऑर्डर प्लेस करने हैं, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि भाई अपने ऑर्डर डिजाइन करने के लिए बनाना है UI, इसको 2 दिन लग जाएंगे फर्स्ट किया। इसकी इम्प्रूवमेंट है 3 दिन, इंटीग्रेट API। क्योंकि ये सिंपल मतलब कुछ दिए हुए टास्क, आप इसको ना इस तरह मतलब ब्रेक डाउन कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड। ऐसे फूड ब्रांड्स भी इसके अंदर स्टेक होल्डर हो सकते हैं, क्योंकि जो भी लिंक कर रहे होंगे ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो स्टेक होल्डर के अंदर ही मतलब काउंट होंगे हमारे पास। बेहतर शेड्यूल, ये नहीं कि मैं कह सकता हूँ कि भाई किस चीज़ का ना डिपेंड कर रही है। जैसे डेटाबेस है वो API के ऊपर डिपेंड करेगी, अगर वो बनेगी तभी मतलब सेटअप होंगे। जो API है वो इसके ऊपर रिलेट करेगी, मतलब पहले API बनेगी फिर वो इंटीग्रेट होगी। तो इस तरह हम देख सकते हैं सारी चीज़ों को ना कि भाई कौन सी चीज़ किसके साथ डिपेंड कर रही है। और आखिर में उन्होंने कहा कि भाई ये इसका पाथ होगा, पहले डेटाबेस है फिर API है, और एक 11 डेज का टास्क है हमारे पास। फिर रिसोर्स प्लान, यानी कि बैक एंड इसके अंदर शामिल है, फ्रंट एंड है, इंजीनियर्स हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर बैकएंड को मतलब टास्क बहुत हैं, तो मैं इसको किसी जूनियर को दे दूंगा या किसी और को साइन कर दूंगा। तो आप ये भी देख रहे होते हैं ना, ऐसा ना हो कि फर्स्ट क्या क्या प्रोजेक्ट के बीच में है और जो आपका मेन टेक्निकल पर्सन है वो ही छोड़ जाए या कोई इशू हो जाए उसका। तो आप बैकअप को भी फिर मतलब अपने उसमें रखते हैं रिसोर्स के अंदर। तो ये भी मतलब एक उसकी वो स्किल होती है कि उसने इन सब चीज़ों को देखना होता है। फिर आखिर में बचता है स्प्रिंट। अब स्प्रिंट को आप यूँ कह सकते हैं कि आप ना मतलब टास्क को मतलब जो मॉड्यूल प्रोजेक्ट है उसको डिवाइड कर लेते हैं शॉर्ट टाइम के अंदर। जैसे मैं कहता हूँ कि 1 से 4 वीक का स्प्रिंट है, तब उस हिसाब से काम करते हैं। यानी कि आप कहते हैं पहले वीक में मैं इतना करूंगा, या स्प्रिंट 1 के अंदर मैं ये रिलीज करूंगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस हिसाब से करना है, मतलब 1 से 4 वीक के बीच में ना एक स्प्रिंट काउंट हो सकता है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं कि हम किसको ना जीरा के अंदर किस तरह कर सकते हैं। तो वो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इस मतलब ये चीज़ें क्लियर होंगी कि आप कैसे करेंगे। चलिए मैं जूम कर लेता हूँ। ये स्लाइड ये ऐसी थी कि इसके अंदर ना मतलब ये स्टेप्स लिखे हुए थे, तो थोड़ी मतलब कि इनके फ़ॉन्ट साइज जरा कम है, बाकी मतलब ठीक है साइज। फिर आखिर में आता है कि विजुअलाइज करना बोर्ड मॉनिटरिंग, यानी कि अब ये कि आपको पता हो कि चीज़ें किस तरह वर्क कर रही हैं, तो आप यूजली भी इसको ट्रैक रखते हैं, इनके टाइमलाइन के थ्रू देख लेते हैं।
फिर बोर्ड्स वगैरह हैं वो देखते हैं कि आपने डेली कितना काम किया, यानी कि आज इस डेट को ये चीजें हुई। मीटिंग का भी यही होता है कि आप प्रोग्रेस को ट्रैक करें और प्लान को एडजस्ट करें उसके मुताबिक। तो मेरे पास आता है कि पुटिंग एट जीरा, यानी अब इसको ना हम एक प्रॉपर जीरा के अंदर बना सकते हैं। तो वो भी हम देख लेते हैं, पहले एक डॉक्यूमेंट देख, मतलब मैं शो कर लेता हूँ आपको। हमारे पास ना मतलब दो तरह के डॉक्यूमेंट है, जैसे ये एक डॉक्यूमेंट है ना, अभी सिंपल मतलब डॉक्यूमेंट है, मैंने सब चीज़ें कंबाइन कर दी है। जैसे अगर हमारे पास फूड डिलीवरी ऐप है ना, तो उसका ये ओवरव्यू है ऐप का, यानी कि उसका ऐप का नाम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना ड्यूरेशन है, टारगेट मतलब कब से कब तक हमने लॉन्च करना है। फिर हमने उसकी मतलब बेस स्कोप देख लिया, इनके स्कोप क्या क्या है, मतलब कि अपने पास फ्रंट एंड भी होगा उसमें, बैक एंड भी है, ये भी आपने बनाना है, मतलब सर्विस भी आपने देनी है, और टेस्टिंग वगैरह भी इनके आपके पास पूरा अपने ये टास्क करने हैं जो आपका स्कोप आएगा। तो हमने कहा कि ये हमें चीजें ऐड करनी है, ये कुछ स्टेप्स हैं, जैसे लॉयल्टी प्रोग्राम है, इन ऐप चैट फीचर है, ये हमारे पास आउट ऑफ स्कोप है। फिर हमने कहा कि हम इसको इस तरह डिवाइड करेंगे वर्क बाय डाउन ना, जैसे फूड डिलीवरी है पहले, मतलब कस्टमर ऐप है तो उसमें ये 3 टास्क होंगे हमारे पास। फिर ये डैशबोर्ड के अंदर हम ये बनाएंगे, इसी तरह डिलीवरी पार्टनर ऐप है, तो यानी कि हमने उसको ब्रेक डाउन कर दिया ना स्टेप्स के अंदर। फिर हमारे पास शेड्यूल है, जिसमें मैं कहता हूँ कि स्प्रिंट 1 है, वो आपकी शुरू होगी इस डेट से, शुरू होगी और इस डेट तक 4 वीक एक स्प्रिंट है, और आपने उसमें ये चीज़ें बना के देनी है। तो इस तरह जो नेक्स्ट स्प्रिंट है वो पेमेंट का हो जाएगा, जो थर्ड स्प्रिंट है वो डिलीवरी और रिलीज के बारे में हो जाएगा। तो ये आपके पास ना मल्टीपल स्प्रिंट हो सकते हैं, और ये 4 वीक है और इसमें आपने ये शो करना है। फिर हम देख लेते हैं कि भाई रिसोर्स प्लानिंग है, जैसे वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 2 डेवलपर हैं वो इस पे काम करेंगे, बैक एंड इस पे कर रहा होगा, इतने हमारे पास क्यूए इंजीनियर हैं, तो वो रिसोर्स को भी अपने ना मतलब काउंट कर रहे हैं इसके अंदर। ये रजिस्टर है आपके पास, मतलब ये ऑप्शनल होती है कि कौन कौन सी चीज आ सकते हैं आपके पास। जैसे वो कहते हैं कि एक जो ऐप स्टोर है उसको मतलब प्रूव होने में डिले हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो 1 वीक या लगा दें, 2 वीक लगा दें, तो वो आपके हाथ में नहीं होते। इसी तरह कम्युनिकेशन है कि हम किस तरह कम्युनिकेट करेंगे, कोई चेंज वगैरह आता है तो वो हम कैसे करें। आखिर में मॉनिटरिंग ट्रैकिंग, यानी कि आप किस तरह पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहे हैं, क्या है काम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या हमारी प्रोग्रेस कितनी है। तो उसके लिए आप मल्टीपल मतलब चार्ट्स यूज कर सकते हैं, और टूल भी यूज कर सकते हैं। फिर आप में क्राइटेरिया आता है कि किस स्टेज पे जाके आप कहेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, और हमने अब इसको ना मतलब डिलीवर करने एंड कर देंगे। तो ये हमारे पास एक सिंपल मतलब डॉक्यूमेंट जिसमें मतलब सारी चीज़ें हमने कवर कर ली कि ये इस तरह से वर्क कर रही होती हैं। तो अगर यहाँ तक किसी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी सर, कह रहे हैं क्लियर है। Yes, sir। तो मेरे पास ना एक और भी टेम्पलेट है, लेकिन वो ना थोड़ा मतलब डिटेल से वो मैं दिखाता हूँ आपको। उसका ये होगा कि ये आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई इतनी डिटेल के अंदर भी चीज़ें काम कर रही होती हैं। वो कोई 22 से 23 पेज का डॉक्यूमेंट है ये ना, बताएगा कि आपको शो हो रही है मतलब पीडीएफ। और ये सर। जी। तो ये इसमें सारा कुछ इसमें लिखा है कि मतलब स्कोप क्या है, कौन कौन काम करेंगे, मतलब क्वालिटी टाइम कितना लगेगा। तो ये देखने से बैकग्राउंड है, मतलब प्रोजेक्ट का नाम, क्लाइंट का डिटेल सर आपका वगैरह इसकी। कोई प्रैक्टिकल है इसमें आपके तो पास? थोड़ा बहुत है, नहीं सर इस तरह नहीं है, हमने मतलब सेमेस्टर पढ़ा था ना, मतलब हमारा ये कोर्स सब्जेक्ट था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। चलिए सर, ठीक है सर, हम ट्राई करते हैं आगे से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल साथ इसका ऐड करें। जी सर। तो हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसको ना, मतलब कवर करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो मतलब मैं वो दिखा रहा था कि इतनी डिटेल के अंदर भी चीजें मतलब काम कर रही होती है इसके अंदर ना। जैसे मतलब स्कोप से बाहर क्या आपके पास, स्कोप के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं, वो आपने किस तरह चेंज किए हैं। इनके कोई 20-22 पेजेस की डॉक्यूमेंट है, उसमें सारा कुछ इसके अंदर मेंशन किया गया है। बस ये देखें कि मतलब ये रिसोर्स ऐड है, इस डेट को प्लान किया था हमने, एक्चुअली इतना टाइम लगेगा, ये डेट्स वगैरह हैं, ये बंदे इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे पास प्लानिंग है। इस-
जैसे यहाँ पे ये है ना कि मतलब जो रिक्वायरमेंट है, अभी टेस्टर है उसके इतने 3 महीने काम करेगा, मतलब 3 बंदे हैं 15 महीने काम करेंगे, इतनी प्राइस है उसकी, टोटल ये है, फिर बजट इतना होगा हमारे पास, तो मतलब हर चीज़ इसके अंदर कवर हो। तो हमारा एक और टॉपिक है, हम उसको देख लेते हैं फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ आ रहे हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट रहता है ना वो है रिसोर्स एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। ओके, मैं शेयर कर दूंगा ना स्लाइड्स। हमारे पास नेक्स्ट रहता है वो तो रिसोर्स एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। इनके पास रिसोर्स के अंदर अब ये आते हैं कि ना कौन बंदे होंगे, मतलब ये टूल कौन कौन से, इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन से है। जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास डेवलपर्स हैं, क्वालिटी एश्योरेंस के बंदे हैं, डिजाइनर हैं, और ये टूल यूज करेंगे। तो फिर रिसोर्स मैनेजमेंट इज अबाउट assigning the right people to the right task at right time, यानी कि आप सही, मतलब बंदों को सही टास्क देते हैं और उनसे सही काम लेते हैं। इसी तरह आपको आता है कॉस्ट मैनेजमेंट, यानी कि आप पहले से कॉस्ट को, मतलब बजट को रखते हैं, उसको एस्टिमेट करना, उसको मतलब कंट्रोल रखना, तो भी एक मतलब इम्पोर्टेंट टास्क होता है कॉस्ट मैनेजमेंट। फिर आपके पास नेक्स्ट होता है एफर्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स, यानी कि आप ये करते हैं कि किस पे कितना मतलब टाइम लगेगा उसका। जैसे अगर एक्सपर्ट है उसको इतना टाइम लगेगा, एंट्री लेवल को इतना टाइम लगेगा, तो अपन सारी चीज़ों को भी देख रहे होते हैं कि आपका प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो। तो हमारे पास ना कुछ ही है जिससे हमारे पास टास्क है, एक्टिविटी हम ये कर सकते हैं। जैसे हम किसी को टास्क असाइन कर दें अपने पास, तो हम इसको ना प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ताकि चीज़ें मतलब क्लियर हो जाए। जैसे ये रिसोर्स ही ना हमारे पास एग्जाम्पल है, मतलब ये टास्क था, मैंने इसको असाइन किया, इतना टाइम लगेगा, इतना इसकी पर आवर कॉस्ट है, टोटल मुझे इतना बजट पड़ेगा। यानी कि कम से कम मेरे पास 500 का बजट होगा तो ही मैं इस पे काम कर सकता हूँ। इसकी ना थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ देख लेते हैं। इसमें हम ये कर लेते हैं, मैं पहले स्प्रिंट वाला देख लेते हैं। फिर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो हमारे पास ना एक बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट है सैंपल के नाम से ना, तो हम उसमें मतलब अपना काम करके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है ना, फिर हम यहाँ से आए बैकलॉग है, इधर ना हम स्प्रिंट बना सकते हैं। स्प्रिंट होगा कि भाई आप जो 3 4 मतलब जो वीक है ना, उसके दिन क्या काम करेंगे, क्या डिलीवर करेंगे, तो वो हम इसमें मतलब बना सकते हैं। इससे पहले मैं यहाँ टास्क कर लेता हूँ। जैसे अगर बोर्ड है ना, हम यहाँ से पहले मतलब किसी क्रिएट कर लेते हैं अगर हम, तो ये मेरे पास डिफरेंट टाइप्स हैं इनके, बग बस्ट स्टोरी भी है, मैनेज टाइप्स भी है। फिर मैनेज पे जाए ना तो हम बता सकते हैं कि भी इसके अलावा हम क्या क्या मतलब कर सकते हैं इसके अंदर। हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास ना स्प्रिंट किस तरह मतलब बनेगी। कहते हैं कि पहले अपने इस पर हम स्प्रिंट करने आपने एक स्प्रिंट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि हमारे पास टास्क क्रिएट है, यूआई डिजाइन का है, अब आपके पास ना ये इसके अंदर आ जाएगा मतलब ना। ये देखिए ना यहाँ पे मतलब डिफरेंट ऑप्शन है, स्प्रिंट का भी ऑप्शन है। फिर मेरी शोर है सही प्रॉपर्ली। जी सर, शो हो रहा है। तो हमारे पास ना जैसे ये ऑप्शन था स्प्रिंट का, हमने ना एक ये हमारे पास ये एक्टिव हुई पड़ी है स्प्रिंट 1, तो इसमें मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं अपने टास्क, ये 6 के अंदर असाइन था, तो मतलब इस तरह आप डिफरेंट साइन कर सकते हैं, मतलब स्प्रिंट के लिहाज से उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इसमें मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो पहले है हमें इसमें इतना कवर करना है।
और उसकी मतलब ये मेरे पास स्टार्ट डेट है, फिर हम इसको करेंगे। इसके लिए हम किसी को साइन भी कर सकते हैं ना, तो हमारे पास मैंने अब इसको मतलब डेट्स वगैरह भी साइन कर दी है, और मतलब ये टास्क करने हैं। फिर मुझे लगे ना बैकलॉग पे, टाइम लाइन पे तुम डिटेल बता रहा हूँ। देखिए जैसे ये हमारे पास ना यूआई कॉल है, मतलब इसको इस टाइम तक हम कर सकते हैं। ये हमारे पास की विजुअली हम इसको देख सकते हैं इससे। नहीं मैम, ये ना नॉर्मली डिपेंड करते हैं, हमारे पास तो नॉर्मली 4 वीक्स का होता है स्प्रिंट, 3 या 4 वीक्स का। तो उस हिसाब से आप उसको लेके चलते हैं, अगर 4 वीक्स का हम रखेंगे तो फिर सारे 4 वीक्स के हमारे पास टाइम लाइन सारा मतलब आ जाएगा। इसी तरह बैकलॉग हमारे पास है, इसमें आप देख सकते हैं कि भाई अभी हमारे पास ये 3 है। अगर आपको स्प्रिंट स्टार्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। जिसमें कहता हूँ ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है स्प्रिंट। तो आपको यहाँ से कंप्लीट होकर डन के अंदर चला जाएगा। इसी तरह हमारे पास ना बोर्ड के अंदर भी आ रहे होते हैं इसमें। ये मगर ना हो तो आप उसको फिर नेक्स्ट में लेके जा सकते हैं, मतलब उसको टाइम लाइन बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह अगर कैलेंडर को देखें, आपके पास पूरा बताते हैं कि इसमें ना मतलब ये नहीं, जैसे ये है कि मतलब मैंने स्पेंड करना था 15 तारीख को, आपके पास टास्क है जो आपने ये तारीख को करने हैं, मतलब आपके पास पूरे कैलेंडर के अंदर भी शो हो रहा है। और एक डिफरेंट फॉर्म है मतलब लेआउट की लिस्ट के अंदर। ये मेरे पास मतलब इसकी टाइप ये थी, ये स्टोरी है हमारे पास, ये एपिक है, और ये टास्क है। तो हमारे पास ये उसकी समरी थी, हमने कहा कि हमें वही करना है। इसको साइन किया सारे हमारे पास ना, ये मतलब है स्प्रिंट कौन सी है, किसको हमने साइन किया, ड्यू डेट वगैरह किया है, किसको रिपोर्ट करना है। मैं इसको चेंज करूँ, कहते हो कि हमारे पास ना प्रोग्रेस के अंदर है, और ये डन हो चुके हैं। तो इस तरह के पास ना टाइम भी अपडेट हो जाए। सी वो देखो कह रहा है गर्ल्स के अंदर ना 2 स्प्रिंट्स हमारे पास चल रही हैं, एक 1 है और एक 2 है। तो इसमें आपके पास ये फर्दर टास्क हैं। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। या फिर जैसे हमारे पास ना ये इसकी बाकी डिटेल भी आ जाए, अगर हम समरी पे जाए ना तो ओवरऑल बता रहा होता है कि इतने टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, ये प्रोग्रेस है, तो ये टू डू, इनके आपको विजुअली सारा कुछ पता चल रहा है अपने प्रोजेक्ट के बारे में, कितना टास्क हो गया है, कितना रहता है, कौन कौन सा प्रोग्रेस के अंदर है। नीचे ये ब्रेकडाउन आ रहा होता है आपके पास, साथ में वर्क है, इसमें मतलब 40% हमने टास्क कर लिए हैं, इतनी स्टोरीज हो गई हैं, और इतनी 20% कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो आपने कहा था ना कि ये हमने पॉइंट डिस्कस किया था इसके अंदर कि विजुअलाइजिंग और बोर्ड्स वाला, तो इसमें कवर हो रहे हैं कि बता रहे कि टाइम में डेली इतने टास्क हो रहे हैं, ओवरऑल ये प्रोग्रेस है मेरे पास, ये मेरे पास टाइम लाइन। तो ये नीचे प्रोग्रेस हो रहा है कि इतने कंप्यूटर के हैं, ये रहते हैं हमारे पास, और ये डिफरेंट टाइम लाइन हैं। अगर यहाँ तक कोई मतलब क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
और आप मतलब कहते हैं तो इसको दोबारा से न्यू भी मतलब क्रिएट करके हम देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट को ना, वो भी हम कर सकते हैं। जी अगर बता दें दोबारा करना है, अदरवाइज किसी का वैसे जनरल क्वेश्चन वो भी पूछ सकता है। स्लैक का प्रॉब्लम कुछ लोग कह रहे थे वो रिजॉल्व होगी, रात मैंने कंफर्म कर लिया। तो वो भी आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं, रजिस्टर कर दें दोबारा तो आपको सेफ लिंक आ जाएगा। एनी जनरल क्वेश्चन? मैम ईमान, आपने अटेंडेंस मार्क कर ली? अच्छा मैडम, आपको स्लैक जो है वो आई कोड गुरु की ना, तो इसलिए जितने भी ट्रेनर होते हैं वो आई कोड के ही हैं। वैसे कोलैबोरेशन है इनके साथ, WP ब्रिगेड के साथ। लेकिन कोर्सेज जो मेन है वो आई कोड के प्लेटफॉर्म पे रन हो रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली आई कोड जो है वो स्कॉलरशिप के सिलसिले में हेल्प करता है यूनाइटेड स्टेट के लिए। तो इसलिए स्लैक को हम इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा देते हैं क्योंकि ज़्यादातर सारी जो अनाउंसमेंट है, ताकि दूसरे जो सेशन चल रहे हैं स्लैक पे, करंटली 21 सेशन चल रहे हैं। आर्ट्स के फ्री सेशन, GRE के चल रहे हैं, लीड कोड के, कोडिंग के, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस के। सो आप उनसे भी फ़ायदा उठा सकें। और फैंग कंपनीज की प्रिपरेशन के चल रहे हैं। और इसके अलावा एक चल रहा है सेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मास्टरिंग सिस्टम डिज़ाइन क्रैश कोर्स। इसमें इस सारे ट्रेनर वो US के हैं, स्टूडेंट जो वहाँ पहुँच गए हैं, जो फैंग कंपनीज को के इंटरव्यू को क्रैक कर रहे हैं ना। मैम ईमान, आपने अटेंडेंस कर ली मार्क इनकी, या भी कर रहे हैं? मैं कर रही हूँ सर अभी। अच्छा सर, मैं कहता हूँ थोड़ा सा इसी को अगर रिव्यू करवा दें दोबारा। इससे मैं कह रहा था कि इसको हम दोबारा से मतलब देख लेते हैं, न्यू बना कर ना प्रोजेक्ट, ठीक है। वो हम कर लेते हैं। अगर हम न्यू पे क्लिक करें प्रोजेक्ट वगैरह तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन रहते हैं साइड में। तो हम यहाँ से ना ये कर लेते हैं स्प्रिंट्स वाला। इसमें टेम्पलेट्स नहीं है, अगर हम इसको देखें ना स्क्रम, इसमें करके प्लान कर सकते हैं ट्रैक एग्जीक्यूट पर प्रोजेक्ट यूजिंग स्प्रिंट एंड बैकलॉग। और पर जो हर टेम्पलेट के ना डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, अगर मैं कोई और देखूँ ना तो उसमें डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कंबन का देखूँ तो कोई लेसन के अंदर हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास एक डिफरेंट टाइप टैब है। तो हम लोग ना डिपेंड करते थे, अगर हम इसको देखें स्क्रम वाले को ना, तो इसमें हमारे पास स्प्रिंट्स और बैकलॉग हमारे पास मेन फीचर्स हैं। तो ये बता रहा है कि ये कुछ लोग कर सकते हैं। तो ये हर टेम्पलेट्स की ना डिस्क्रिप्शन भी होती है, आप यूज़ करें तो वो देख सकते हैं कि इसके लिए क्या हमारे पास फीचर्स हैं, क्या ये रेलिवेंट है या नहीं। रेलिवेंट है तो आप उसको चूज कर सकते हैं। तो हम इसको दोबारा से ले लेते हैं, यूज टेम्पलेट कर लेते हैं। इसको ना कोई सैम्पल, तो हमने इसको क्या कहते हैं, इस टेम्पलेट के लिए तो अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। तो हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं, उनको इस तरह हम यूज कर सकते हैं। सर टेम्पलेट कौन सा चूज किया हमने? तो मैंने स्क्रम वाला चूज चूज किया है, मतलब कोई और भी यूज कर सकते हैं। ओके। बस तो आज हमें हम ये क्या देखने के, सीखेंगे? जी, फिर हमने ना मतलब ये देखा कि इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्लान क्या होता है, उसमें मतलब कौन कौन से फीचर्स वगैरह हैं, और हम किस तरह उसको लेके चल रहे होते हैं। तो हमने मतलब ये कवर किया था आज की क्लास में, ये हमारा एजेंडा था, ये वाला। इससे मतलब हमने ये चीजें देखी थी। जी सर, जेकम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक सवाल ये था कि जो प्रोजेक्ट
की टाइप हम सेलेक्ट करते हैं उसको सिलेक्ट करने की क्या बेसिस होती हैं? यानी कब हम कानमान सेलेक्ट करेंगे, कब हम स्क्रम सेलेक्ट करेंगे और कब दूसरे टाइप की? थैंक यू। वो डिपेंड, जी सर, वो डिपेंड करता है कि आपका ना प्रोजेक्ट की नेचर किस तरह से है। जैसे इसमें कुछ टेम्पलेट्स वो स्पेसिफिक हैं टेस्टिंग के लिए, तो अगर आप उस वाले से देख रहे हैं तो आप उसको वो चूज कर सकते हैं। भी हम देख रहे थे ओवरऑल अगर हम प्रोजेक्ट को किस तरह मैनेज कर सकते हैं ना, तो हमने वो देखे जो ये फीचर था ना स्क्रम वाला, मैं आपको दोबारा से भी दिखा देता हूँ। तो ये प्रोवाइड कर रहा था कि इसके अंदर ना हम ट्रैक कर सकते हैं प्लान को। जैसे वो देखे ना, कहते हैं कि ऑर्गेनाइज साइकिल इनटू स्प्रिंट्स, यानी कि आप टाइम बॉक्स के अंदर ना उसको मैनेज कर सकते हैं। तो हम इस हवाले से देख रहे थे आज ना कि विजुअली किस तरह हम चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं, तो उसमें मुझे लगा कि ये हमारे पास बेस्ट है स्क्रम। कंबन भी होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तो ये देखिए, जैसे हम यहाँ पे आएंगे ना, देखिए वो कह रहे हैं कि विजुअलाइज एंड एडवांस योर प्रोजेक्ट फॉरवर्ड यूजिंग वर्क आइटम एंड पावरफुल बोर्ड। तो मतलब ये बोर्ड के हवाले से कंबन बोर्ड है, ये स्क्रम है, इनका अगर आप टाइम बेस्ड चीज़ें करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल मतलब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसको देखना चाहते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, टॉप लेवल प्लानिंग। तो डिपेंड करेगा आप नेचर क्या है, आपका रोल क्या है, तो उस हिसाब से आप ना चूज कर सकते हैं। क्लियर है सर आपको? जी सर, थैंक यू। ठीक हो गया, वेलकम सर। तो ये हमने न्यू प्रोजेक्ट बना लिया, अभी ना बिल्कुल हमारे पास एम्प्टी है। तो हम पहले एक स्प्रिंट बना लेते हैं ना, उसको फिर हम कर लेते हैं। जैसे भी हमारे पास CL स्प्रिंट 1 आ रहा है, तो मैं ये कर देता हूँ कि इसको अगर हम रीलिंक, सर स्प्रिंट को एक बेसिक सी डेफिनेशन कीजिएगा, स्प्रिंट क्या चीज़ है? इसमें जी सर कोई मतलब एक शॉर्ट टाइम बॉक्स कह लें जिसके अंदर आपने कोई टास्क करने होते हैं, तीन मतलब जो स्पेसिफिक होते हैं ना, मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूँ। इसलिए ये कह सकते हैं कि थिंक स्प्रिंट है शॉर्ट टाइम बॉक्स वर्क साइकिल। जैसे अब मैं कहते हैं ना मैं 4 वीक्स में काम करूंगा, वो आपकी एक स्प्रिंट काउंट होगी, यानी कि आप एक स्प्रिंट को 4 वीक कह रहे हैं। तो अगर आप इसको 15 दिन भी कर सकते हैं, 2 वीक्स भी कर सकते हैं, तो वो इसको हम मतलब टाइम फ्रेम कह लें स्प्रिंट को आप। ओके, तो बेसिकली हम इसमें कह सकते हैं कि हम लॉजिकली डिवाइड कर लेते हैं। स्पेसिफिक मॉड्यूल हम कह सकते हैं कि हमने 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में करना है, तो उससे रिलेटेड जितने टास्क होंगे हम स्प्रिंट में डाल लेंगे। बिल्कुल सर ऐसे ही है। मतलब आप ऐसा कह लेना कि भाई बैक एंड वाला है, कह सकते हम्म। हैं भाई 1 स्प्रिंट में काम होगा इस टाइम के अंदर, मतलब पहले 2 वीक्स में या 4 वीक्स में, हम्म। तो वो कह सही। सकते हैं। जैसे यहाँ पे ना हमने क्या स्प्रिंट हमारे पास 1 है जिसमें हमने MVP ऑर्डर बनाया, इनके मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, जो हमारे पास बेसिक वेरिएंट कह लें, और बाकी में हमने स्प्रिंट 2 3 में उसको इम्प्रूव करना है। तो ये कर सकते हैं हमने यहाँ से। एक स्प्रिंट क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर ना, अच्छा, मैं कहता हूँ स्प्रिंट कि जब एक बन जाता है तो इसकी ये हाईली मतलब इसकी डेडलाइन जो जितनी देर के लिए बनता है तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो जी करना सर, होता है। जिससे ये मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर का टास्क ये होता है कि चीज़ों को ना मैनेज करे, उनको तरतीब से लेके चले, ताकि उसका हम्म। प्रोजेक्ट डिले ना हो। तो ये तो फिर मतलब खुद जब वो, टीम, तो जी टीम खुद में मीटिंग करके डिसाइड करती होगी ना, वरना तो एस्टिमेट लगाना मुश्किल है। नहीं सर, वो पता होता है कि ना कि ये टास्क कितने कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले डिस्कशन भी करते हैं, स्टेक होल्डर से भी हम्म। बात करते हैं, उसके बाद ही फिर वो फाइनल करते हैं अपने प्लान को। ठीक। तो उसका ये भी फायदा होता है कि सारी टीम एक ही मतलब पेज पे काम कर रही होती है, उन्हें पता होता है कौन क्या कर रहे हैं और कब कर रहे हैं, तो ये मतलब फायदा होता है इसके अंदर। जी ठीक। जी सर। जैसे मैंने इसके अंदर अब 3 टास्क मतलब डाल दिए स्प्रिंट के अंदर ना, तो UI का है, API का, बैक एंड का। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ स्टार्ट स्प्रिंट पे, तो ये देखें वो पूछे इसका स्प्रिंट नेम क्या है, मैं कहता हूँ कि प्रोटोटाइप है भाई हमारे पास अर्ली, मैं कहता हूँ कि मैंने 4 वीक्स में कंप्लीट करनी है। तो ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा कल, मैं कहता हूँ कि मंडे को शुरू हो रहा है, और मतलब 9 बजे। इसमें गोल कहते हैं कि हम, तो ये हमने एक डिफाइन कर दिया अपनी स्प्रिंट कि हमारे पास ये इसका नाम हो जाएगा, इतने टास्क में हमने करनी है। ये देखिए वो आपके पास यहाँ पे आ रहा है कि भाई
ये 3 टास्क हैं जो आपने ये कवर करने हैं, और अगर मैं इसको क्लिक करूं तो इसमें मजीद चीज़ें भी इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। इसमें मैं कह सकता हूँ कि मैं टास्क इसको साइन करना है, मतलब अपनी टीम के मेंबर को साइन करना है। तो अभी टीम नहीं है तो मैं उसको वहाँ पे ना क्लिक करके इसको साइन कर सकता हूँ कि ये टीम आपने काम करना है, और ये मुझे मतलब 3 दिन में चाहिए, तो आप इसको बता सकते हैं कि 16 से करना है आपने, और इसकी ड्यू डेट आपके पास 20 तक है। मतलब आपने उसको बता दिया कि भाई ये टास्क है, तुमने इतने दिन में करना है, और मुझे फिर रिपोर्ट करनी है, और अब इसको हम सेव करते हैं। ये देखिए मतलब डेट्स भी आ रही हैं और नीचे ये भी आ रहा है। अगर मैं इधर टाइमलाइन पे जाऊँ तो ये देखते हैं, तो यहाँ पे ना मतलब ये आ रहा है कि ये स्प्रिंट है हमारे पास। इसके अंदर मैं कहता हूँ कि सर ये जो ये एपिक आप है, इसको, सर ये जी सर, एपिक एपिक ये उसका हिस्सा है स्प्रिंट का? मतलब स्प्रिंट तक टाइम है ना, उसके अंदर मतलब मॉड्यूल कह लें कि भाई फर्दर जो हम डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा ईपी का भी, मतलब मेन अच्छा, टास्क जो है आपका। ओके। हम्म। और अगर उसको फर्दर अब डिवाइड करेंगे ना टास्क को, तो उसे फिर स्टोरी बोलते हैं हम लोग, अब इसकी हम्म। लैंग्वेज में। ओके, सही। जी सर। तो ये बैकलॉग है हमारे पास, फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये कंप्लीट हो चुके हैं, ये तो डन हो तो गया। सर बैकलॉग वो टास्क जो अभी सिर्फ एक जेन में आइडियाज आए हैं और अभी ना उसके ऊपर तहकीक हुई है ना डिस्कशन हुई है, लेकिन वो लिख लिए गए हैं कि फ्यूचर के यूज के लिए, वो बैकलॉग है? मतलब कह सकते हैं पूरी डिटेल बता रहे हैं, मतलब कंप्लीट हो भी गए हैं, नहीं भी हुआ ना, सारा उसमें आ जाएगा। फिर मैं इसको करूँ ना मतलब कंप्लीट स्प्रिंट, तो रहते हैं चीज़ें। अगर हम बोर्ड पे आए ना तो ये देखना, जैसे ये कंप्लीट हो चुका है, मैं यहाँ से उठा के तो डाल सकता हूँ कि ये प्रोग्रेस के अंदर है। इसके अलावा अगर हम कैलेंडर में बता रहा होगा कि भाई ये देखें इस नहीं टास्क सर, को हमारे पास सर कंप्लीट। टास्क जी सर। उसमें आने से पहले, स्प्रिंट में आने जी से पहले बैकलॉग में होते जी हैं सर, ना? ये वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, उसको पहले से साइन कर दें, बाद में उसको स्प्रिंट के अंदर डाल दें, हम्म। तो वो मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं हम चीज़ों को। सही है, सही है। अच्छा, तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम स्प्रिंट के अंदर एपिक बनाते हैं और उसके अंदर फिर हम स्टोरीज या सिंगल टास्क जिसको हम कह सकते हैं वो बनाते हैं, ऐसे ही है? जी सर, मतलब वो एक आपको टाइम हो जाएगा, मतलब अपने उसके अंदर हो सकते हैं 3 करने हो, 4 पिक करने हो, वो उसके अंदर फिर फर्दर आ जाए। उससे सही मतलब सही। अगर आपने 4 वीक्स करने हैं, उसके अंदर आप कह सकते हैं कि मैं ये करूँगा। हम्म। जी सर जगह। सर बैकलॉग तो यूजुअली पेंडिंग वर्क को नहीं कहते, ये जो आपके ऊपर ड्यू है उसको बैकलॉग कहा जाता है। और स्प्रिंट की मैंने एक जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि आपको शॉर्ट स्पैन के अंदर फास्ट कोई काम परफॉर्म करना हो तो उसको स्प्रिंट कहते हैं। कि लेट से कि आप ट्रेडमिल पे भी अगर आप देखें तो उस तरह से होता है कि जब आप स्प्रिंट के ऑप्शन में लगाते हैं तो कुछ वक्त वो उसको स्लो चलाता है, फिर कुछ वक्त अचानक फास्ट करता है। कि वो जी स्प्रिंट सर। की कंडीशन में होती है कि आपको कोई भी काम तेजी से परफॉर्म करना हो। और ये भी इसमें जो आपने प्रोजेक्ट टाइप जो सिलेक्ट किया है उसके अंदर भी एक ये डेफिनेशन मैंने भी थोड़ी देर पहले पढ़ी कि ये वो काम है जिसको कि आप पीपल सेंट्रिक करना चाहते हैं। कि आपको मालूम है ऑलरेडी कि पहले से कौन कौन से लोग किस चीज़ के अहल हैं, तो आप उनको वो काम देते इस वजह से हैं ताकि वो काम तेजी से कर सकें। ऐसा ही है। बिल्कुल। जी सर ऐसे ही है। आपने ये काफ़ी अच्छा पॉइंट ऐड किया, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर तेजी से काम करने के लिए आप स्प्रिंट का कंसेप्ट यूज कर रहे होते हैं। जैसे रनिंग भी होता है कि स्प्रिंट है, तो मतलब आपने फास्ट रनिंग करनी होती है उसको। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तो ये था हमारे पास मतलब आज के लिए इसके इसके लिए क्वेश्चन हमारे है तो पास। पूछ लें, तो जी सर। अदरवाइज फिर मेरा ख्याल हम आज थोड़ा सा पहले मीटिंग कर देंगे एंड द रीजन कि आज फ्राइडे भी है। जी सर, मैं भी ये कहना ही वाला था। जी शुक्रिया सर। हाँ कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें 1 मिनट में। जी सर। कोई जनरल क्वेश्चन हो, कोई हाई कोर्ट के बारे में हो क्वेश्चन, कोई स्कॉलरशिप के रिलेटेड हो या वट एवर। इस सर दफ़ा अगर मैं दोबारा बता दूं। जी जी। स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप से रिलेटेड खाली एक पूछूंगा क्वेश्चन कि एक तो ये कि इसकी एज लिमिट क्या है,
और दूसरे कि हम किस तरह से सर्च कर सकते हैं कि लेट्स से कि जैसे मेरा अपना जो बैकग्राउंड है कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड है, लेकिन एक गैप आ गया है, लेट्स से कि 20 ईयर्स का गैप है मेरी डिग्री के लास्ट बैचलर्स की। तो क्या मैं जी इसको परसू कर सकता हूँ अभी भी? और क्योंकि मैं सर, फैमिली भी देखें, करने एक तो चाहता आप हूँ। पूछ रहे हैं कि स्कॉलरशिप सर्च करना कहाँ से ना। देखें, ये आई कोड के बारे में मेरे ख्याल आप फिर जानते नहीं हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन ये है ना, देखिए बाकी बात की जो गैप का क्वेश्चन बाद में आंसर कर सकते, तो आई थिंक आप आई कोड के बारे में नहीं जानते, राइट? जी सर, डिटेल में नहीं जानता, मैं कोर्स कर रहा हूँ लेकिन मैंने डिटेल में इसको स्टडी हाँ, नहीं आप कोर्स कर रहे हैं, वैसे आई कोड के इंट्रो के बारे में नहीं ना जानते। द रीजन के आई कोड के अंदर जो इस दफ़ा जो कुछ 48 स्टूडेंट हैं, जिनमें से कुछ ऐसी वुमेन थी जो मैरिड थी, उनके बच्चे थे। ठीक है सर, तो उनका भी स्टडी गैप पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैक्सिमम जो एज की यहाँ से वो गई है, वो थी खातून एक जिनकी एज 55 ईयर थी। इस टाइम वो बड़ी कंपनी में है अमेरिका के अंदर, वो चली गई हैं। तो इसलिए जस्ट आपको आई कोड की स्लैक ज्वाइन करें। स्लैक के ऊपर आर्ट्स के सेशन हो रहे हैं, वहाँ पे सारा अपना एक ब्रिंग क्यूरीज का सेशन दूसरा है स्लैक चैनल, वहाँ पे अपना इंट्रो प्रॉपर करवा दें। तो वहाँ पे जो हमारी मॉडरेटर या जो टीम है वो आपको प्रॉपर गाइड करेगी, और ताकि आपको पता चल सके कि स्कॉलरशिप कैसे हंट करना है ना। तो आई कोड गुरु इस सिलसिले में आपको फुली हेल्प करता है, मतलब लाइक आपके डॉक्यूमेंट रिव्यू से लेकर आपके एप्लीकेशन प्रोसेस, आपके वीज़ा के दौरान, और उसके अलावा जब तक आप यूएस में लैंड होकर अपनी स्टार्ट नहीं कर देते ना एजुकेशन वहाँ तक, फिर भी जब आपको फैंग कंपनीज की प्रिपरेशन करवानी होती है, वो भी आई कोड के प्लेटफॉर्म पे करते हैं स्टूडेंट, और कुछ चले भी गए हैं, तो अभी कुछ कर रहे हैं तैयारी। तो फुली लाइक आपकी लाइफ बनाकर छोड़ता है, और इस चार्जेस है। तो इसमें सर हमारे एंड से कितना स्पेंड आता है ऑलमोस्ट, नहीं कितना खर्चा हो सकता है? जीरो जीरो सर। ओके जबरदस्त। आपने कौन सा स्लैक का कौन सा ग्रुप बताया? आप स्लैक में वैसे रजिस्टर्ड हैं? जी जी, मैं स्लैक पर रजिस्टर्ड हूँ लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप हैं, स्लैक के, आइल्स हाँ, और आप अच्छे 20-21 हैं। अगर आप जिंदगी के 20-21 मिनट निकाल लें, सिर्फ ग्रुप को देख लें, नेम उधर एक ग्रुप होगा ब्रिंग योर क्यूरीज, ठीक है? तो वहां पे बता दें, मैंने सुना था जिनकी भी बैचलर हो गया है, या जिनकी मास्टर हो गया है, जिनके 6 सेमेस्टर हो गए हैं, कि मास्टर का 1 ईयर हो गया, तो उनके लिए एक स्पेशल ग्रुप है व्हाट्सएप का भी और स्लैक का भी ना। तो काइंडली उसके बारे में मैंने सुना था, मेरा नाम भी शेक मेंशन कर देना हमने WB के ग्रुप के अंदर। तो काइंडली हमें बता दें कि उस ग्रुप में कैसे ऐड होना, वहाँ पे एस्पायरेंट इस दफ़ा जो तैयारी कर रहे हैं। और उससे पहले आपको साथ साथ अपने आइट्स की तैयारी कर लें। आइट्स के 5-6 सेशन चल रहे हैं, DET जो वहाँ मोस्ट एक्सेप्टेबल एग्जाम इंग्लिश का, उसके सेशन चल रहे हैं। तो वो भी आप तैयारी करके जल्दी जल्दी क्लियर करें, बिकॉज दिसंबर के अंदर मोस्टली डेडलाइन फॉल की आ जाती हैं, फिर जनवरी फरवरी में, जिन्होंने फॉल 26 में जाना है। तो इसलिए कोशिश करें कि ये चीज़ें आपकी उससे पहले लाइक आपके आर्ट्स रेडी हो जाए 1 मंथ में। सॉरी, आपने किस चीज़ की डेडलाइन बताइए? ये यूएस की यूनिवर्सिटीज है ना, जहाँ पे अपने लाइक अप्लाई करना है ना, उनकी ओके ओके, डेडलाइन सितंबर में, सॉरी दिसंबर की 15 को मोस्टली 50 से 60% यूनिवर्सिटी दे जाती है। ठीक है, ठीक हाँ, ठीक है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मैं देख लेता हूँ इंशाल्लाह। नो इशू। और जो एज गैप के बारे में सोचना, अमेरिका के हमारे अभी भी जो हमारे अप्लाई कर रहे हैं, उनकी 45 ईयर है। तो लेकिन उनकी मीटिंग हुई थी प्रोफेसर से, उन्हें प्रोफेसर ने उन्हें एक बात कही कि अमेरिका के अंदर ये कंसेप्ट ही नहीं है एज का। अब किसी की हम्म, फील्ड में किसी भी वक्त डाइवर्ज हो सकते हैं, ये ओपन कल्चर है। बेहतरीन और बेहतरीन। किसी भी टाइम आपका दिल करे, आप अकेडमिया में दोबारा एंट्री कर सकते हैं, मतलब कोई इस तरह की यहाँ चीजें नहीं है। तो वो पूछते भी नहीं है, जबरदस्त लाइक। जबरदस्त। तो बाकी ये नहीं है कि ठीक। आईकोड ग्रुप सिर्फ इसके बारे में गाइड ही करता है, लाइक, बल्कि आपकी प्रोफाइल भी तैयार करवाता है। जैसे जो आपने जो प्रोजेक्ट छोटे छोटे ये देख रहे हैं कोर्सेज, पिछले दिनों के अंदर सर मिर्जा अब्दुल्ला ने एक प्रोजेक्ट अपना दिखाया था कि जी मैंने वो पोजीशन हैकाथन के, इस तरह आईकोड गुरु आपको हेल्प करता है कि आप हर मंथ एक हैकाथन में जाएं, इंटरनेशनल टीम के साथ काम करें, तो आपको पता चले कि लोग कैसे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और उनके विजन, उनके माइंडसेट कैसे हैं, तो आपकी फिर एक उनके कल्चर के मुताबिक आप फिट होने लग जाते हैं। तो वो आपकी चीज़ थोड़ा सा चीज़ जो है ना, वो आपके रिज्यूमे के अंदर जब ऐड होती है, डिफरेंट कंपटीशन में जाते हैं, जो हार्वर्ड के या UC बर्कले, या MIT के, तो स्टैनफोर्ड के, तो इस वजह से आपकी जो CV होती है ना, रिज्यूमे, वो दूसरे लोगों, जो मोस्ट ऑफ द 1000 इंडियंस या चाइनीज, इनके रिज्यूमे पे भारी आ जाता है ना। तो फिर इस वजह से आपको पोजीशन ज़्यादा मिल जाती है ना आपको, और इस सेंस के अंदर सही लाइक सही। डोमिनेट आ जाते हैं हम।
ठीक ठीक आपकी इंशाल्लाह। एप्लीकेशन। ओके, वेलकम। आई थिंक ओके, नो इशू। आई थिंक हम मीटिंग एंड कर देते हैं। थैंक यू फॉर योर ज्वाइनिंग। अल्लाह थैंक यू। हाफिज। थैंक यू हैप्पी फॉर फ्राइडे डे। अल्लाह हाफिज।